तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ खो गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ खो गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो, नहीं आ सको तो पता ही बताओ, माँ गोद में अपनी हमें भी दिखाओ। तेरी याद आई। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब की बीच में छोड़ देंगे। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब की बीच में छोड़ देंगे। ओम शांति। आज हम मम्मा कौन थी, मम्मा का चरित्र कैसा था, मम्मा की पालना कैसे थी और मम्मा कैसे बनी। तो आज मैं आप सभी के सामने अपने कुछ अनुभव रखना चाहूँगी कि कैसे मम्मा ने मुझे एक ये अलौकिक जीवन दिया। मैं कहूँगी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाने वाली मम्मा ही है। मुझे याद है आज से करीब 9 साल पहले, जब मैं ज्ञान में नहीं चलती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, देवता कौन है, भगवान कौन है, कोई नॉलेज नहीं थे। लेकिन अकस्मात अचानक जब दिल्ली आना हुआ तो इस लक्ष्य से तो नहीं आई थी कि सेंटर पर आकर के रहूँगी, समर्पित होकर के रहूँगी। बस अचानक घूमने चली आई। जब सेंटर का माहौल देखा तो बहुत अच्छा लगा। मेरा भी मन किया कि मैं भी रह जाऊं। तो मुझे याद है कि वैसे तो मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया था 7 दिन का, लेकिन अचानक जब मुरली सुनी ना, मुझे याद है कि वो मई या जून का ही महीना था, मई का महीना था। तो उस दिन मम्मा की ही वाणी चल रही थी। बाबा ने अव्यक्त वाणी में मम्मा को याद किया और मम्मा की बहुत सारी बातें बताई। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि
अगर मुझे बनना है तो शायद मम्मा जैसे बनो। जैसे मम्मा यज्ञ में झाटकू बलि हो गई थी। बाबा ने कहा कि किसको वरना चाहोगी, पीताम्बरधारी को वरना चाहोगी या सूट बूट धारी को वरना चाहोगी। तो मम्मा ने कुछ समय के बाद जवाब दिया कि मैं तो पीताम्बरधारी को ही वरना चाहूँगी। तो ऐसी कुछ कुछ बातें थी जो मम्मा की मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो जब मम्मा के बातें मैंने सुनी तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी मम्मा के जैसे यज्ञ में झाटकू बलि देनी है। उस समय मुझे याद है कि मुझे बाबा से इतना प्यार नहीं था, ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मम्मा की विशेषताएं सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा कि मम्मा की और कुछ बातें सुनो। तो मम्मा से मुझे धीरे धीरे लगाव होता चला गया। अभी तक मुझे बाबा से लगाव नहीं हुआ था, ना शिव बाबा से ना ब्रह्मा बाबा से, लेकिन मम्मा की बातें पढ़ते पढ़ते मुझे मम्मा से ही लगाव होता चला गया। तो उस समय मैं मम्मा की बहुत बुक्स की स्टडी करते रहते थे। जगह जगह जहाँ जहाँ मम्मा की कोई फ़ोटोज़ दिखाई देती थी तो उनको इकट्ठा कर लेते थे। इवन मुझे याद है कि अगर मैं रात को सोती भी थी ना तो मम्मा की फ़ोटो को अपने सिरहाने के नीचे रख कर के सोती थी। पता नहीं ऐसी कौन सी कशिश थी मुझे मम्मा से कि ऐसा लगता था जैसे पता नहीं शायद मैंने मम्मा को देखा है। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बिछड़ी हुई माँ है। तो बहुत मम्मा के बारे में स्टडी करते करते बहुत आकर्षण होता था। ऐसा लगता था कि वो मुझे मिली क्यों नहीं, अगर वो होती तो शायद मैं ऐसा करती, वो होती तो शायद मैं पुरुषार्थ बहुत अच्छे से कर लेती। तो वो लगाव बढ़ता ही गया। बहुत सारी मम्मा की बातें सुनी, बहुत सारी, शायद मुझे याद है मैंने 8-10 पुस्तकें भी उस समय रीड कर ली होगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जैसे एक जुनून चढ़ गया था कि मम्मा कौन है, मम्मा के बारे में जानना चाहते थे। तो धीरे धीरे जब मम्मा के बारे में पढ़ा तो मम्मा कैसे बाबा से इतना प्यार करते थे, कैसे मम्मा निरंतर बाबा को याद करते थे। तो धीरे धीरे मैं ब्रह्मा बाबा की तरफ आकर्षित हो गई, बाबा के बारे में पढ़ने लगे। और ब्रह्मा बाबा से जब प्यार हुआ तो फिर मुझे शिव बाबा से प्यार हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत अनोखी कहानी है। जब कोई नए बच्चे ज्ञान में आते हैं तो शायद उनका जो ध्यान है वो शिव बाबा की तरफ जाता होगा, लेकिन मुझे ज्ञान में चलाने वाली मम्मा ही है। उसको देखा नहीं है लेकिन उसको बहुत महसूस किया है, उसकी पालना को अनुभव किया है। अगर कोई काम भी करती थी, कोई सेवा भी होती थी, तो उस समय भी मुझे मम्मा की बहुत सारी बातें याद आती थी, कि मम्मा ऐसे करती थी, मम्मा ऐसे चलती थी, मम्मा ऐसे खाती थी। तो मैं आप सबके सामने मम्मा की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबको मम्मा के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक जीवन गाथा कहो या छोटी सी जीवनी मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। तो मम्मा कौन थी, मम्मा कैसे बने? तो मम्मा का जो लौकिक नाम था वो था राधे, और राधे के पिताजी का नाम था पोकर दास।
उनकी माताजी का नाम था रोचा। तो राधे का जो जन्म है वो अमृतसर में हुआ। उनके जो पिताजी थे वो बहुत धनवान थे। तो धनवान परिवार में राधे का जन्म हुआ और राधे बचपन से ही बहुत निपुण थी, चाहे वो संगीत की कला में, नृत्य की कला में, बहुत सारी कलाएं उनके अंदर थी। कहते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो हर खेल में, हर चीज़ में, ज्ञान में वो नंबर 1 आती थी। कहते उनके घर में बहुत सारे इनाम रखे होते थे। कहते हर बार वो इनाम जीत करके लाती थी। तो मम्मा की जो पढ़ाई है वो अमृतसर में भी हुई और कहते बाकी जो पढ़ाई थी वो बॉम्बे में हुई। तो मम्मा मैट्रिक तक पढ़ी थी, जिसको उस समय 10th कहा जाता था। और अचानक समय का परिवर्तन ऐसा हुआ कि मम्मा के पिताजी का देहांत हुआ। तो घर में बहुत मातम छा गया था, दुखों के जैसे पहाड़ आ गए थे घर में। तो वो कुछ समय के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए उनकी सिंध हैदराबाद में मौसी रहती थी। कहते हैं कि मम्मा के नाना जी, मम्मा के मामा मौसी सब सिंध हैदराबाद में रहते थे। तो मम्मा अपनी माँ के साथ, रोचा माँ के साथ वो सिंध हैदराबाद चली गई। तो जब वो वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ कोई सत्संग चलता है। दादा लेखराज का सत्संग उस समय बहुत फेमस हुआ करता था। तो मम्मा की जो मौसी थी वो दादा लेखराज के सत्संग में जाया करती थी। तो कहते एक दिन वो रोचा माताजी को भी सत्संग में लेकर के गए। तो रोचा माताजी बहुत दुखी थी, लेकिन जब वो सत्संग में गई तो उनका एकदम रूप ही परिवर्तित हो गया। उनके जो दुख थे वो सुख में परिवर्तन हो गए, वो बिल्कुल बदल गई। तो जब मम्मा ने अपनी माँ को देखा कि माता तो बिल्कुल ही परिवर्तन हो गई, वो चेहरे की जो मुंझाइश थी, वो दुखी चेहरा था, वो एकदम बदल गया। तो मम्मा को भी संकल्प आया कि मैं भी एक बार जा कर के सत्संग में देखूं कि क्या होता है। तो जब मम्मा सत्संग सुनने के लिए गई तो ब्रह्मा बाबा संदली पर बैठ कर के योग करा रहे थे। तो जैसे ही मम्मा ने बाबा को देखा तो मम्मा को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे ये तो मेरे कल्प पहले वाला, ये मेरा बिछड़ा हुआ पिता है। और जब बाबा की दृष्टि मम्मा पर गई तो बाबा को भी याद आ गया कि ये तो मेरी वारिस बेटी है, ये कल पहले वाली बिछड़ी हुई बच्ची है, यही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली है। तो कहते थोड़ी देर के लिए मम्मा बाबा को और बाबा मम्मा को ऐसे ही दृष्टि देते रहे। और मम्मा को इतना अच्छा अनुभव हुआ उस समय कि उसके बाद तो मम्मा का वहाँ जाना रोज़ शुरू हो गया। रोज़ मम्मा जाती थी। और ब्रह्मा बाबा को भी पता था कि यही तो भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली है। तो बाबा मम्मा के भविष्य के रूप को जान करके बाबा चाहता था कि जो बच्ची है बहुत सेवाधारी बच्ची है, ये बहुत लायक बच्ची है। तो बाबा मम्मा को सेवा में बिज़ी करना चाहता था। तो बाबा क्या करता था कि रोज़ मम्मा को गीत लिख करके देता था और मम्मा से कहता था कि राधे तुम ये गीतों के ऊपर तर्ज लिखो और ये तर्ज तुम सबको सुनाओ।
हाँ, तो मम्मा तो वैसे ही बहुत होशियार थी, हाँ, क्योंकि मम्मा संगीत से भी मम्मा को संगीत में भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो मम्मा रोज़ नए नए तर्ज बना करके सबको सुनाती थी। तो धीरे धीरे वहाँ पर देखा कि सबको मम्मा से बहुत प्यार हो गया। इतना अच्छा गीत सुनाती थी, इतना अच्छा वीणा बजाती थी। और कहते हैं कि जब वहाँ पर योग लगाते थे तो मम्मा ओम की ध्वनि लगाती थी। तो इतनी सुंदर उनकी मधुर आवाज़ थी कि सब मनमोहित हो जाते थे। उस समय वो छोटी सी कन्या 16-17 वर्ष की, और सबको वो लुभाती थी। जो माताएं होती थी वो भी बड़ा प्यार करती थी। और कहते हैं कि जब मम्मा ओम की ध्वनि लगाती थी तो माताओं, बहनों, कुमारियों को मम्मा से दिव्य साक्षात्कार होते थे। किसी को वो जगत माता के रूप में दिखाई देती थी, किसी को श्री लक्ष्मी के रूप में दिखाई देती थी, किसी को वो सरस्वती के रूप में दिखाई देती थी, किसी को माता वैष्णो दिखाई देती थी। तो सबको मम्मा के दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो सब माताओं को मम्मा बहुत प्यारी लगती थी, सबकी चहेती बन गई थी। और धीरे धीरे मम्मा भी अपने आप को परिवर्तित करती चली गई। पहले तो मम्मा घर में ही रहती थी, घर से ही आना जाना करती थी। तो उस समय सिंध हैदराबाद में बाबा का जो घर था, जिसको बाबा ने एक गीता पाठशाला बना दिया, तो उसका नाम रखा था ओम मंडली। एक बाबा की दूसरी बिल्डिंग भी थी जो बाबा ने कई भाई बहनों के ठहरने के लिए बनवाई थी हैदराबाद में, उसका नाम था ओम निवास। तो उस समय तो मम्मा घर में ही रहती थी, रोज़ आना जाना करती थी। और 1937 में उस समय ओम मंडली को रजिस्टर्ड किया गया। पहले तो सत्संग ही होता था, लेकिन कहते हैं कि दिवाली का दिन था और ओम मंडली को रजिस्टर्ड किया गया सरकार से परमिशन लेकर के। तो उस समय ब्रह्मा बाबा के पास जितनी भी अपनी कमाई पूंजी थी, या कहो जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तो बाबा ने उस प्रॉपर्टी को वील करने के लिए एक कमेटी बनाई। उसमें 4 कन्याएं थी और 4 माताएं थी। तो उस कमेटी की जो हेड थी वो मम्मा थी, क्योंकि बाबा ने मम्मा को हमेशा आगे रखा, क्योंकि बाबा मम्मा की विशेषताओं को जानता था। तो मम्मा हेड बन करके फिर सबको चलाने लगी, सबको डायरेक्शन देने लगी। तो जब रजिस्टर्ड हो गई ओम मंडली, उसको नाम दिया गया सरकार से, तो कहते उसके बाद बाबा जो थे वो कश्मीर घूमने चले गए 10-15 दिन के लिए। तो बाबा वहाँ से रोज़ पत्र भेजते थे। अब पत्र तो क्या थे, वो तो ज्ञान ही थे, है ना, वो तो जैसे मुरली ही थी। तो बाबा नए नए ज्ञान के खजाने उसमें लिख करके, उसमें अनमोल रतन लिख करके बाबा भेजता था। तो कहते हैं कि मम्मा रोज़ उन पत्रों को पहले पढ़ती थी, खुद में धारण करती थी, फिर सबको सुनाती थी। तो इतनी मम्मा के अंदर विशेषताएं थी कि बाबा जैसे कहता था मम्मा वैसे ही अपने आप में धारण कर लेती थी। कहते शब्द बाय शब्द मम्मा रट लेती थी और बाबा की ही वाणी बोलती थी। तो एक बार कहते हैं कि मम्मा तो घर में रहती थी और कई कुमारियाँ थी जो पढ़ती थी, तो सेवा करने आती थी ओम मंडली में, तो भोजन भी करती थी वहाँ पर। तो मम्मा को भी ऑफ़र करते थे
कि ओम राधे तुम भी भोजन करके जाना। तो मम्मा को लगता था कि अगर मैं भोजन करूँगी तो मेरा हिसाब किताब बन जाएगा, क्योंकि मम्मा अंदर में ये समझती थी कि मैंने सेवा तो कुछ भी नहीं की, और बिना सेवा के बाबा के घर में कैसे भोजन कर लूँ, क्योंकि बिना सेवा के अगर मुफ्त में खाना खाऊंगी तो मेरे पे बोझ चढ़ जाएगा। तो मम्मा ऐसी ऐसी बातें करती थी और इतनी छोटी सी उम्र में तो सबको आकर्षित करती थी। कितनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करती है। और ऐसी ऐसी बातें जब बाबा के पास पहुंचती थी तो बाबा को भी बड़ा वंडर लगता था। तो ऐसी कई सारी बातें जब 1938 में सिंध हैदराबाद को छोड़ करके कराची पहुँचे, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा हो गया था हैदराबाद में, कि पता नहीं कौन सा सुरमा लगाता है, कौन सा ज्ञान सुनाता है, पता नहीं कौन कौन सी बातें। तो किसी के कहने पर बाबा ने हैदराबाद छोड़ा और कराची चले गए। तो वहाँ पर भी कहते हैं बाबा के कम से कम 4-5 बड़े बड़े बंगले थे, बड़े बड़े मकान थे। तो वहाँ सबको बाबा ने अलग अलग ठहराया था। बाबा अपने परिवार के साथ अलग रहता था, माताएं बहनें और कुमारियाँ अलग रहती थी, और भाई अलग रहते थे। तो कहते हैं कि वहाँ पर सेवा की मम्मा के साथ जो कन्याएं रहती थी, माताएं बहनें रहती थी, कहते कम से कम 100 के करीब थी। तो वहीं पर बाबा ने बोर्डिंग भी खोला था, बच्चे पढ़ते भी थे, ईश्वरीय सेवा भी करते थे, अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ते थे। तो जो समझदार बहनें थी, उस समय तो दादियाँ बहुत छोटी छोटी थी ना, कोई 14 साल की, 15 साल की, कोई 12-13 साल की। तो छोटे पढ़ते थे, बड़े सेवा करते थे। तो उस समय कहते हैं कि हर एक की सेवा लगती थी, सेवा का टर्न लगता था। तो कई ऐसे दादियाँ होती थी या कन्याएं थी उस समय, तो अलबेले हो जाते थे सेवा में, कि हम तो नहीं जाएंगे सेवा करने के लिए, फलानी गई है तो हम थोड़ा काम चुरा लें, हम थोड़ा आराम कर लें। लेकिन कहते हैं कि मम्मा दिनचर्या की इतनी पक्की थी कि अगर कोई भंडारे में सेवा करने नहीं गया तो मम्मा पहले वहाँ जाकर के खड़ी हो जाती थी। और जब सब देखते थे कि अरे मम्मा तो चली गई, हम तो पीछे रह गए, तो सबको लगता था अगर बाबा को पता चलेगा तो बाबा को बुरा लगेगा। तो क्या करते थे, सब फटाफट मम्मा के पीछे पीछे चले जाते थे। कहते वहाँ पर अलार्म बजता था 12:30 बजे का, भोजन का, हर चीज़ का अलार्म बजता था, योग का, मुरली का, अमृत वेले का, ब्रह्मा भोजन का। तो 12:30 बजे फिक्स टाइम था कि बेल बजेगी और सबको भोजन के लिए पहुंचना है। तो कई ऐसी कन्याएं थी जो सेवा करके थक जाती थी, तो वो सोचते थे खाना कौन सा जा रहा है, खाना तो यही है ना, हम 1 बजे खा लेंगे, कोई बात नहीं 2 बजे खा लेंगे। लेकिन मम्मा को टाइम का बहुत वैल्यू थी, बहुत महत्व था मम्मा को, क्योंकि मम्मा पंक्चुअल थी बिल्कुल, कि जो टाइम जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उसी घड़ी उसी टाइम वो करना है। तो मम्मा 12:30 बजे फिक्स अकेली जाकर के खाना खाने बैठ जाती थी। भले कोई नहीं होता था वहाँ पर, मम्मा खुद जाकर के बैठ जाती थी, खाना खाती थी। तो जब सब देखते थे तो मम्मा के पीछे पीछे मम्मा जहाँ जहाँ जाती थी, मान लो अगर कोई धान साफ नहीं करता तो मम्मा वहाँ चली जाती थी। तो मम्मा ने एक ही बात सबको सिखाई कि जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख करके और करेंगे। तो मम्मा को लगता था कि इस चीज़ को पहले मैं करूं। अगर कोई सेवा मिली है तो हम सोचते हैं कि पहले सामने वाला करे, लेकिन मम्मा की मेंटालिटी होती थी कि यज्ञ की अगर सेवा है तो पहला जो मदद है, जो पहला हाथ है वो मेरा होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें मम्मा सबको अंडरलाइन करवाती थी। कहते हैं कि कई ऐसी कन्याएं थी जो मम्मा के सामने शिकायत लेकर के आती थी कि फलानी ऐसी करती है, फलानी ये करती है।
तो जब मम्मा के पास बातें पहुंचती थी तो मम्मा उनको उल्टा करेक्शन कर देती थी। मम्मा कहती थी कि तुम उसके बारे में जैसा सोचोगी वो भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचेगी। तो मम्मा उनको भी कहती थी कि अगर तुम उनके लिए अच्छा सोचोगे ना तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगी। तो तुम पहले अपनी गलती को सुधारो, तुम किसी को करेक्शन नहीं करो, पहले तुम खुद अपनी जांच करो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मम्मा बहुत ध्यान खिंचवाती थी। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को एक सेवा दी। मम्मा को कहा कि मम्मा एक कोई राजा है तो उस राजा को एक सौगात देनी है। तो आप ऐसे करो, एक चद्दर पर गोले का, झाड़ का और कल्प वृक्ष का चित्र, गोले का, झाड़ का और त्रिमूर्ति का, तो 3 चित्र बाबा ने कहा कि ये एक चद्दर पर बनवाओ अच्छे से डिज़ाइन करके। और बाबा ने कहा कि ये जो चित्र है ये कम से कम 15-20 दिन के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। तो मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने कहा और मम्मा कहती थी हाँ जी। अब मम्मा ने हाँ जी तो कह दिया। अब मम्मा ने एक टीम बनाई हुई थी एक्टिव बहनों की। जो बहनें एक्टिव थी उनका कमरा भी अलग था, वो रहती सोती अलग थलग थी। तो मम्मा उनके कमरे में गई और मम्मा ने एक्टिव टीम को जाकर के कहा कि बाबा ने सेवा दी है कि फलाने राजा को ये चित्र सौगात में भेजना है, चद्दर पर बना करके, त्रिमूर्ति का, गोले का, झाड़ का। तो सबने कहा कि मम्मा 15-20 दिन में कैसे तैयार होगा, क्योंकि 15-20 दिन में तैयार करना तो रात को भी अगर हम जाग कर के करेंगे तो सुई इधर से उधर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो आप बाबा को बोलो ना कि 1 मास का टाइम दे दे। तो मम्मा ने उनको कहा कि क्या तुमको पता है कि डायरेक्शन देने वाला कौन है? तुम हमेशा समझो कि ये मत देने वाला भगवान है, ब्रह्मा बाबा नहीं है। तो मम्मा को बाबा के प्रति इतना रिगार्ड था कि मम्मा उनका ध्यान खिंचवाती थी कि डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये श्रीमत किसकी है। अगर तुम ये कहोगी कि 15-20 दिन नहीं 1 मास चाहिए तो ये तुम उसकी श्रीमत में मनमत मिक्स कर रही हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मम्मा सबको अटेंशन दिलवाती थी। फिर वहाँ से कराची से जब यहाँ आए तो यहाँ भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी, बहुत सारी बातें थी जो मम्मा के अंदर सभी ने अनुभव की। कहते हैं कि एक बार कहते बाबा ना सबको पहाड़ी पे घुमाने ले जा रहा था। तो बाबा ने सबको पूछा कि बच्चों कहाँ चलोगे, इस पहाड़ी पे जाना है, उस पहाड़ी पे जाओगे। तो सब ने अपनी अपनी बातें बता दी कि बाबा यहाँ लेके चलो, बाबा उस पहाड़ी पर लेके चलो, वहाँ बहुत शांति है, वहाँ बहुत ठंडी छाई दिख रही है। तो मम्मा पीछे खड़ी रह गई और एकदम गंभीरता में चली गई। तो जब देखा सब ने कि मम्मा तो एकदम चुप हो गई, शायद मम्मा को हमारी बात अच्छी नहीं लगी। तो किसी ने आकर के पूछा मम्मा से कि मम्मा क्या हुआ, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी? तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने हमको पूछा कि बच्ची कहाँ जाओगी, इस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पे। तो उसने तो हमको पूछा, परंतु हम बाप को डायरेक्शन देने वाले कौन है? तो सब ने कहा कि मम्मा बाबा ने तो पूछा था, इसलिए हमने तो कह दिया। तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने इसलिए पूछा क्योंकि बाबा को बच्चों से बहुत प्यार है, बाबा बच्चों का बहुत रिगार्ड करता है, इसलिए बाबा ने पूछा। लेकिन हम बाबा को ये भी तो कह सकते थे कि बाबा आप जहाँ ले चलो वहीं चलेंगे,
हाँ, आप जहाँ कहोगे वहीं जाएंगे, आप जहाँ बिठाओगे वहीं बैठेंगे। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें जो मम्मा सबको बताती रहती थी। तो ऐसे ऐसे बातें जब बताती थी मम्मा, तो सबको बड़ा वंडर लगता था। कहते हैं कि मम्मा मुरली को भी बहुत मंथन करती थी, मुरली की डीप गहराई में चली जाती थी और नए नए टॉपिक्स निकाल करके मम्मा उसका मंथन किया करते थे। मम्मा कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। सेवा भी होती थी तो सेवा करते करते भी सबका ध्यान खिंचवाती थी कि क्या शिव बाबा याद है। तो निरंतर बाबा को याद करने वाली ऐसी मम्मा थी, सबका ऐसे अटेंशन दिलवाती थी। और कहते हैं कि मम्मा जब बीमार भी हो जाती थी ना, तो मम्मा के चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता था। वो फिर भी चेहरे से वो मातृ स्नेह देती रहती थी, प्यार करती रहती थी। कभी अपने चेहरे पर शिकंज नहीं आया होगा। कई भाई बहनें देखते थे कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मा को कहते भी थे कि मम्मा डॉक्टर को बुलाए। तो मम्मा एक ही बात कहती थी, अविनाशी सर्जन बैठा है ना, तो चिंता किस बात की है। तो ऐसी ऐसी बातें कहते मम्मा के अंदर गंभीरता और रमणीकता का भी बैलेंस था, लव और लॉ का भी बैलेंस था मम्मा के अंदर। तो समय प्रति समय रूपरेखा बदलती गई काल चक्र की, और वो समय भी आया जब मम्मा की तबीयत खराब होती गई और धीरे धीरे समय आता गया मम्मा के अंतिम दिनों का। तो कहते हैं कि मम्मा ने ऊपर बगीचे में अंगूर लगाए थे अपने हाथों से। तो मम्मा का वो अंतिम दिन था, जब मम्मा का शरीर छूटने वाला था। तो उस दिन मम्मा ने बहुत सारे भाई बहनों को अपने हाथों से बगीचे के अंगूर दिए, सबको मम्मा ने टोली खिलाई। और कहते हैं कि दोपहर के बाद फिर मम्मा ने अपना पुराना शरीर त्याग दिया। मम्मा हमेशा हमेशा के लिए अव्यक्त हो गई, मम्मा संपूर्ण बन गई। तो आज ही का दिन 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना पुराना शरीर छोड़ा और मम्मा संपूर्ण बन गई। और हमेशा हमेशा के लिए मम्मा सभी ब्राह्मणों के मन में, दिल में एक ऐसी छाप छोड़ गई जो शायद आज भी मम्मा भुलाए से भुलाई नहीं जाती। तो ऐसे बहुत सारी उस अलौकिक माँ की विशेषताएं हैं, शायद उसकी विशेषताएं सुनाने भी बैठे तो साल महीने पता नहीं कितने साल भी कम पड़ जाएंगे। ओम शांति।